अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, बहुत बड़ी खबर है। सनम जवेद ने मरियम नवाज के मुकाबले में सियासी मैदान में उतरने का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है और मरियम नवाज की दौड़ें लग चुकी हैं। परेशानी है, कौन सी रुकावटें अब खड़ी की जा रही हैं कि जनाब जो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है सनम जवेद ने, अब कौन सी रुकावटें जो हैं वो खड़ी की जा रही है। तमाम तर तफसीलात, बड़ी इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन होगा मरियम नवाज के मुकाबले में सनम जवेद का, इसके ऊपर हमने बात करनी है। बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब का साइफर केस जिसमें सजाए मौत उम्र कैद की दफात हैं वो भी उड़ गया है। एक हमारी प्रीमियर एजेंसी जो है ISI, उसकी डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट जो है वो लीक होगी जिसमें इमरान खान साहब की बेगुनाही के सबूत हैं। ये क्या मुआजरा है, ये भी आपके सामने रखना है। और बड़ी शर्मनाक खबर है नाज़िर काम, ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार की वालिदा के ऊपर जो है वो हमला किया है और वो एक वीडियो वायरल हो रही है। इसके ऊपर भी हमने तफसील से बात करनी है। और शेर अफजल मरवत को किस तरह मरियम नवाज ने टॉर्चर करवाया जेल के अंदर, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना आप लाइक और कमेंट्स करेंगे उतनी हमारी हौसला अफजाई होगी। छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कोई छोटा चैनल, आपको पता है कि जब भी कोई नया बंदा उठता है तो उसकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। कोई रिपोर्ट अगर चैनल को कर रहा होगा तो वो रिपोर्ट का असर भी जो है वो ज़ायल होगा। तो ये आपसे खसूसी रिक्वेस्ट है। नाज़िर हम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ले लीजिए सनम जवेद वाली। सनम जवेद के वालिद ने ये ऐलान किया है कि अब जो सनम जवेद साहिबा हैं वो मरियम नवाज के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। और जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है 150, वहाँ से वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। आपको पता है कि बाकायदा तौर पे आज कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे और फिर कल उनको जमा करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो सनम जवेद के वालिद ने ये ऐलान किया है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है और आपने कमेंट सेक्शन में इजहार भी करना है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं या सनम जवेद को। ये एक पोल कह लें कि ये आपकी जो यहाँ पर राय है वो बड़ी मैटर करेगी, राय आमा हमवार करने। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो सनम जवेद ने ऐलान किया है आप उसको किस तरह देख रहे हैं। तो नाज़िर काम, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ ही अब जो दावा सामने आया है सनम जवेद के वालिद का कि जैसे ही ये उन्होंने आपको पता है कि सनम जवेद का इरादा था तो जेल हुकाम जो है वो अब सनम जवेद खान का पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो नहीं लेने दे रहे। जब से उन्हें मालूम हुआ है कि सनम जवेद मरियम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है तो अब रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये जनाब खबर है, इस वक्त ये रुकावटें जो है वो खड़ी की जा रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये मुकाबला। और मरियम नवाज के लिए कह लें कि बहुत ये एक टफ सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि जो फेस किया है सनम जवेद ने अब उसका रिवॉर्ड मिलने का वक्त आया जाता है। और डेफिनेटली मरियम नवाज को मेरा जो ख्याल है शिकस्त देंगी सनम जवेद। आपकी क्या राय है, आपने ज़रूर इसका इजहार करना है। तो ये बहुत बड़ी खबर है नाज़िर काम, सियासी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है सनम जवेद साहिबा ने और डेफिनेटली PTI उसको टिकट देगी। और नाज़िर काम, एक तो ये खबर है और इसके साथ साथ जो मैंने आपके सामने रखा कि ख्वाजा आसिफ वाला जो मामला है, फिर इमरान खान साहब के केस के ऊपर आते हैं। वीडियो वायरल हो रही है उस्मान डार की वालिदा की, जिसमें जो है वो हमला किया गया है, उनके घर में छापा मारा गया है। और वो उनका ये क्लेम है उनकी वालिदा का कि ये ख्वाजा आसिफ ने ये छापा मरवाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको याद होगा जब उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया था तो उसकी वालिदा ने जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जो बड़ी वायरल हुई थी कि मैं नहीं मानती ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और ये तमाम चीज़ें, हम हक और सच के साथ खड़े हैं। तो बड़ा प्रेशर है। और अब जो है वो उस्मान डार की वालिदा जो है वो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रही थी, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ ने ये नीच हरकत करवाई है बकौल उनकी वालिदा उस्मान डार की। तो नाज़िर काम, गिरेबान फटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, दरवाज़ा तोड़ा गया है और ये हमला हुआ है। और अब ये किया क्यों जा रहा है, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ की 2018 वाली सीट भी जो है वो नहीं निकाल पा रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। और उस वक्त फिर ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन खड़काने पड़े थे, घंटियाँ बजानी पड़ी थी फ़ोन की और कहा था माई बाप मैं तो लुट गया, मुझे बचा लो। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो सीट है वो बचाई गई थी। तो अब भी ख्वाजा साहब को जो है वो ये ख़तरा है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि उस्मान डार की वालिदा डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी। तो प्रेशर ये है कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना भी है तो वो जो है वो आप इस्तेहकाम पसंद पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। ये प्रेशर, इसीलिए छापे मरवाए जा रहे हैं।
یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی شرمناک حرکت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے جو ہے وہ نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا بھی چاہیے. ناظرین کرام اب آتے ہیں جو عمران خان صاحب کا سزائے موت والا کیس فارغ ہوا ہے. ناظرین کرام انٹرسیپٹ ایک جریدہ ہے جس نے یہ کلیم کیا ہے اور بہت بڑا یہ کلیم ہے اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت کیس چلایا جا رہا ہے سائفر کیس جس میں آپ کو پتہ ہے سزائے موت عمر قید کی دفعات ہیں اور خفیہ رکھا جا رہا ہے. میڈیا کے اوپر پابندی ہو گئی ہے اور جناب ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اور بہت جلدی ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنانے کی. تو اب اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ اب سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, دشمن ممالک نے فائدہ اٹھایا ہے. تو اب جو رپورٹ آئی ہے انٹرسیپٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس رپورٹ میں یہ چیز ہے اس ڈاکومنٹ میں کہ جناب کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا, کہ کسی ملک نے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ جو سائفر گم ہوا یا عمران خان صاحب نے جو سائفر لہرایا اس میں جو ہے وہ کسی ملک نے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا اور کسی ہمارے ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس میں جو ہے وہ کوئی کوڈ شوڈ لیک نہیں ہوئے, مطلب سب سیو ہے. یہ ہے اس رپورٹ میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کے حوالے سے جو سائفر کے اندر چیزیں تھیں وہ بھی انٹرسیپٹ نے کوئی اگست 2023 میں جو ہے وہ اس وقت جو سائفر کا اندر کی کیا کہتے ہیں تحریر ہے اس کو بھی ڈی کوڈ کر کے جو ہے وہ رکھا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک کلیم ہے, اگر یہ کلیم سچا ہے تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہوگا اور عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ فارغ ہو جائے گا. اور اگر نہیں فارغ ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو جیسا یا جو اس وقت کیا جا رہا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بری ہوئے ہیں. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کا جو تشدد والا کیس تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لوگ ایسی تقاریر کی, اس میں مختلف رہنما تھے جس میں جو لوگوں کو اکسایا, اشتعال دلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ 25 مئی کو تشدد ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی. اس کیس میں عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب اور اسد عمر اور باقی کچھ لوگ ہیں جس میں جن کے لیے جو ہے وہ بھی مزید سماعت چلے گی. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے. دوسری خبر ناظرین کرام شیر افضل مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ رہا ہو گئے ہیں اور رہا ہو کے اس وقت گھر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ بڑی پاورفل ہیں اور مریم نواز کے کہنے کے اوپر مجھے نہ کوئی بستر دیا گیا, مجھے فرش کے اوپر رکھا گیا اور میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کروایا گیا. مریم نواز, یہ ان کا کلیم ہے کہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر مطلب ٹارچر کروایا گیا ان کو مریم نواز کے کہنے کے اوپر. ایک تو ناظرین کرام یہ جو ہے وہ خبر ہے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.